Hello and welcome to your own channel GeoStars. Today we will be discussing MCQ questions related to arid region और desert. तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ इस क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट है और दूसरा उसका रीजन है। स्टेटमेंट ये कहता है कि मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। डेजर्ट कैन बी इफेक्टिव सोर्सेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पेरिनियल एनर्जी। रीजन दे रहा है as much as energy consumed by mankind in 1 year, desert can receive the energy more than that in only 6 hours from the sun. जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करता है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटे में सूर्य से प्राप्त कर लेता है। जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर गेहार्ड नीज ने प्रूव किया था कि मानव जाति जितनी ऊर्जा एक वर्ष में उपभोग करता है उससे अधिक ऊर्जा विश्व के मरुस्थल मात्र 6 घंटे में ही प्राप्त कर लेते हैं। अतः मरुस्थल सतत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर स्टेटमेंट ए सही है और स्टेटमेंट आर उसका सही रीजन है। तो दोनों ए और आर दोनों सही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी ए असर्शन और आर रीजन दे रखा है। असर्शन में कह रहा है कि विश्व के अधिकांश मरुस्थल उष्ण मरुस्थल 15 से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं और उसका कारण बता रहा है कि व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिमी भाग की ओर जाती हैं उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आती जाती है। तो इसे समझने के लिए हम डायग्राम को देख लेते हैं। यहाँ पर हम देखें तो विश्व के जितने भी अधिकांश उष्ण मरुस्थल हैं वो लगभग 15 से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य महाद्वीपों के पश्चिम किनारे पर स्थित हैं। जैसे अगर आप अफ्रीका को देखें, सहारा देखें, कालाहारी, दक्षिणी अमेरिका, अटकामा, ये सब पश्चिमी भाग में स्थित हैं। अब इनका कारण क्या है कि व्यापारिक हवाएं जो है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी दिशा से, यहाँ पे आप देखिए नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स इस तरीके से ब्लो कर रही हैं और वहीं पर दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से आती हैं ये ट्रेड विंड्स इस तरीके से। अतः जब तक ये महाद्वीप के पश्चिमी भाग तक पहुंचती हैं ये शुष्क हो जाती हैं। तो इसके कारण इस क्षेत्र में वर्षा नगण्य होती है। तो इस क्षेत्र में मरुस्थल बनने के कारण में एक महत्वपूर्ण कारक ये ट्रेड विंड्स होती हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये ट्रेड विंड्स इस तरीके से चलती हैं। तो जब तक ये पश्चिमी एरिया तक आती हैं वर्षा नगण्य हो जाती है। अतः यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन यूपी बीईओ में प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां ए ऑप्शन है तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है, कोई पादप नहीं पाया जाता है बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है और डी ऑप्शन है बालू के टीलों की प्रधानता पाई जाती है। तो यहाँ पर ये पक्का है कि डेजर्ट जो होते हैं वो वही रीजन्स होते हैं जहां 25 सेंटीमीटर से कम होते हैं और सेमी एरिड डेजर्ट्स वो होते हैं जहां 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है, एनुअल रेन अकर्स लेस देन 25 सेंटीमीटर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। द बिगेस्ट डेजर्ट इन वर्ल्ड इज ए कालाहारी, बी गोबी, सी सहारा एंड डी थार डेजर्ट। अब सहारा विश्व का सबसे बड़ा इतर ध्रुवीय या नॉन पोलर मरुस्थल है। ये संसार का सबसे बड़ा उष्णतम मरुस्थल है। नासा के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उत्तरी अफ्रीका में स्थित इस शुष्क मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल लगभग 3.6 मिलियन वर्ग मील है। तो इस अनुसार इसका सही उत्तर हो जाएगा सी सहारा। तो सी सहारा बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार है। यहाँ की जनसंख्या घनत्व लगभग 83 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है।
जबकि दूसरे डेजर्ट का घनत्व 7 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, थार। सो मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज थार। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है ए अफगानिस्तान में, बी चीन में, सी कजाकिस्तान में और डी मंगोलिया में। तो तकला मकान मरुस्थल मध्य एशिया में जिनजियांग यूबर स्वतंत्र क्षेत्र चीन में विस्तारित है। ये दक्षिण में कुनलुन पर्वत और पश्चिम उत्तर में पामीर और तिएनशान पर्वत से घिरा है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट है, दैट इज चाइना। तो तकला मकान डेजर्ट लाइज इन चाइना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कई बार आप लोग क्या करते हैं कि आपने पढ़ लिया कि कौन सा करेक्ट है, अब इसमें से आपको देखना पड़ेगा कौन सा करेक्ट नहीं है, ये मैच करना है आपको। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन दे रहा है आपको ए सोनोरन, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में दिखा रहा है। बी आपका दिखा रहा है तकला मकान, ये चाइना में, अभी हम लोग ने पीछे एक क्वेश्चन देखा था इससे रिलेटेड। और सी है काराकुम, जो तुर्कमेनिस्तान में है। और डी गिब्सन, ब्राजील में। तो इसका जो राइट आंसर है, यानी जो करेक्ट सुमेलित नहीं है, वो है गिब्सन, क्योंकि गिब्सन ब्राजील में नहीं है, गिब्सन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में। तो इसे ठीक से समझने के लिए आइए मैप में एक बार नजर डालते हैं। सबसे पहले उसने मैच द फॉलोइंग या सुमेलित में बताया सोनोरन, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सोनोरन ये है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तो ये सुमेलित है। दूसरा आपका है तकला मकान। तो तकला मकान आपका कहां स्थित है? चीन में स्थित है तकला मकान। तीसरा है काराकुम। काराकुम जो है वो कहां स्थित है? तुर्कमेनिस्तान में। और आखिरी दे रखा है गिब्सन। गिब्सन को इन्होंने मार्क किया है ब्राजील में, जबकि गिब्सन हमारा कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी सुमेलित नहीं है, ये ब्राजील में ना होकर कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। और ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, 2016 और 2018। तो इस मैप को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार सुमेलित करने को आता है। तो अगर आप इस मैप को देख लेंगे तो आपको एरिया वाइज पता चल जाएगा कि कौन सा डेजर्ट कहां पर लोकेट कर रहा है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दश्त ए लुट अवस्थित है ए ईरान, बी लीबिया, सी केनिया या डी नाइजीरिया में। अब यहां मैप पे देखेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये दश्त ए लुत है, ये ईरान में अवस्थित है। तो दश्त ए लुत के बारे में कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। विश्व का 25वां लार्जेस्ट डेजर्ट है और दश्त ए लुत ईरान के केरमान प्रांत में स्थित है। ये एक विशाल लवणीय रेगिस्तान है और इसे यूनेस्को ने, ध्यान रखिएगा, इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 17 जुलाई 2016 को इंक्लूड किया। इसके सरफेस टेम्परेचर लगभग 70.7 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसे नासा ने नापा था, जिसके कारण ये विश्व का ड्राइएस्ट और हॉटेस्ट प्लेस भी माना जाता है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ए ईरान इसका राइट आंसर हो जाएगा। दश्त ए लुत इज लोकेटेड इन ईरान। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। गोबी मरुस्थल किस देश में अवस्थित है? ए मैक्सिको, बी सोमालिया, सी मंगोलिया और डी मिस्र में। ये क्वेश्चन देखिए 2008 में पूछा गया है, 1993 में पूछा गया है, 1992 में पूछा गया है। तो अभी हाल फिलहाल में नहीं पूछा है, तो इसकी संभावना बहुत बनती है कि हो सकता है दोबारा पूछ लिया जाए आपसे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है? गोबी मरुस्थल किस देश में अवस्थित है? तो गोबी मरुस्थल कहां पे स्थित है? मंगोलिया में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी मंगोलिया। इन विच कंट्री इज गोबी डेजर्ट लोकेटेड? इट इज लोकेटेड इन मंगोलिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ साउथ एशिया इज ए अटकामा, बी कोलोराडो, सी कालाहारी और डी थार मरुस्थल। थार मरुस्थल को ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और ये पश्चिम भारत और दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान में फैला हुआ है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा, दैट इज थार डेजर्ट। तो लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ साउथ एशिया क्या हो जाएगा? थार।
अब आइए 11th क्वेश्चन, अटकामा इज लोकेटेड वेयर? अटकामा रेगिस्तान कहां पर है? ए एशिया, बी दक्षिण अमेरिका, सी अफ्रीका, डी उत्तरी अमेरिका। तो यहां पर हमने आपके लिए मैप यहीं पर लगा दिया है जिससे कि हम आंसर को रिकॉल कर सकें, क्योंकि हमें आपको इन क्वेश्चन के साथ साथ ये एक तो ये बताना है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से और क्वेश्चन बन सकते हैं और हम उनसे कैसे याद करें। तो अटकामा मरुस्थल यहाँ पे पूछा है कहाँ लोकेटेड है, तो ये क्लियर हो रहा है कि अटकामा मरुस्थल जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? दक्षिणी अमेरिका या साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और बन सकते हैं। अटकामा मरुस्थल संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। ये पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है। इसमें सोडियम नाइट्रेट, तांबा और अन्य खनिज के विशाल भंडार हैं और ये मरुस्थल उत्तरी चिली एवं पेरू में विस्तृत है। कई बार क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि उत्तरी चिली में विस्तृत है कि दक्षिणी चिली में, तो ये उत्तरी चिली में विस्तृत है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अटकामा इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ इज? ए अरेबियन डेजर्ट, बी अटकामा मरुस्थल, सी गोबी मरुस्थल या डी थार मरुस्थल। अभी हमने पीछे देखा था कि अटकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में स्थित है और ये संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ड्राइएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ इज अटकामा डेजर्ट। तो क्वेश्चन को घुमा कर यहाँ पूछ लिया गया है, तो आंसर क्या होगा? बी अटकामा डेजर्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? अब मरुस्थल को दो भागों में हम बांट सकते हैं मोटे तौर पे, उष्ण मरुस्थल और शीतोष्ण मरुस्थल। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखा है? अरब मरुस्थल, बी अटकामा मरुस्थल, सी कालाहारी मरुस्थल और डी पैटागोनिया मरुस्थल। तो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल जितने भी होते हैं, अभी हमने देखा था कि उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल ज्यादातर 15 से लेकर हमें 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं, जबकि जो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल होते हैं वो 30 से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। इनमें कुछ मरुस्थल के नाम है जैसे पैटागोनिया, गोबी, लद्दाख, ये मुख्य मरुस्थल हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पैटागोनिया डेजर्ट जो है वो टेम्परेट डेजर्ट है। बाकी अरेबियन डेजर्ट, अटकामा डेजर्ट और कालाहारी ये सब आपके शुष्क मरुस्थल हैं। अब आइए 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? यहाँ पर अगर हम देखें तो गोबी मरुस्थल ये हमारा उत्तरी गोलार्ध में है, चुहुआन ये हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका में है, सहारा भी उत्तरी गोलार्ध में है और दक्षिणी गोलार्ध में केवल कौन सा है? कालाहारी। तो यहाँ पे ए कालाहारी बिल्कुल सही हो जाएगा कि कालाहारी डेजर्ट जो है वो लोकेट करता है सदर्न हेमिस्फीयर में। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे जो हमारा 15वां क्वेश्चन है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी भारत, सी मिस्र में, डी नॉर्थ अफ्रीका में या उत्तरी अफ्रीका में या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में ही हमारा ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट लोकेट करता है। इंडिया में नहीं है, इजिप्ट में नहीं है और नॉर्थ अफ्रीका में भी नहीं है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट लोकेटेड है। अब इन 15 क्वेश्चंस में जिन डेजर्ट के बारे में हम लोग ने जिक्र किया है, इनके अलावा भी बहुत सारे मरुस्थल हैं जो एशिया में हैं, अफ्रीका में है, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में या ध्रुवीय क्षेत्र में। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनकी लोकेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हमने आपको एक टैबुलर फॉर्म में एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले मरुस्थल और विशेषतः वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं इनके बारे में भी हमने टैबुलर फॉर्म में आपको यहाँ पर ग्लिम्स देने की कोशिश करी है। तो आइए जल्दी से नाम देख लेते हैं। एशिया में आपके है अरब मरुस्थल, अल नाफूद, रब अल खली, हुमूद, जुदियन, नेजेव, दस्त ए लूट, दस्त ए कबीर, खारान, थार डेजर्ट, दस्त ए मार्गो, किजलकुम, काराकुम, लोप, तकला मकाम और गोबी।
तो ये मेजर मरुस्थल है जो एशिया में पाए जाते हैं और इनके जो स्थान है, जैसे अरब मरुस्थल अरबिय प्रायद्वीप में पाया जाता है, अल नाफूद, रब अल खाली, हुमुद सऊदी अरेबिया में, जुदियन इजराइल एवं वेस्ट बैंक में है। तो इस तरीके से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा मरुस्थल, अगर ये पूछा जा रहा है कि एशिया में है या किस महाद्वीप में, तब भी आप आंसर कर लेंगे, या अगर पर्टिकुलर एरिया भी पूछा जा रहा है तो इस टेबल के द्वारा आप इजीली उस क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। अब आते हैं अफ्रीका के मरुस्थल में। अफ्रीका में सब जानते हैं सहारा, तो जो जानते हैं इसके अलावा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे अल जौफ कहां पर है, फिर जुराब कहां है, लीबिया, नूबियन, बायुदा, कालाहारी और नाबिर। तो ये सारे जितने भी ये डेजर्ट है ये आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिलेंगे। नेक्स्ट उत्तरी अमेरिका में देख लेते हैं। अब उत्तरी अमेरिका में थॉमसन पठार, मोजेव, सोनोरन, कोलोराडो, रेड डेजर्ट, ग्रेट बेसिन और चिहुआ, ये सारे मरुस्थल जो हैं उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल हैं। अब इनका विशेष या मुख्यतः लोकेशन देखना है तो वो ये दे रखा है। नेक्स्ट आता है आपका दक्षिणी अमेरिका के मरुस्थल। तो दक्षिणी अमेरिका में मुख्यतः 3 मरुस्थल है, अटाकामा, पेटागोनिया और सेंचुरा। अटाकामा चिली पेरू में अवस्थित है, जैसा अभी हम लोग ने डिस्कशन भी किया था। पेटागोनिया अर्जेंटीना चिली में और सेंचुरा पेरू में है। नेक्स्ट आइए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम लोग ने देखे, तो ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, तनामी, सिम्पसन, गिब्सन, लिटिल स्टैंडी और स्ट्रेकली, ये सारे मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। अब कई बार ध्रुवीय क्षेत्र से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जब आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, और वहां पे अगर अंटार्कटिका भी दे रखा है और सहारा भी दे रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका मरुस्थल, क्योंकि अंटार्कटिका मरुस्थल जो है वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। पर अगर अंटार्कटिका ऑप्शन में नहीं दे रखा है और आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा इतर ध्रुवीय या नॉन पोलर मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करिए। आखिरी में मैं यही कहूंगी, आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा, आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतर होगा। विद दिस, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।